चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनची. सो जिथे की सॅलरी पुणे म्युनिसिपल पेक्षा जास्त होती. सो यू हॅव मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज. ओके. जिल्हा परिषदचे जे आपले आरोग्य केंद्र असतात, पंचायत समिती जिल्हा परिषदचे, देअर ऑल्सो दे नीड फार्मासिस्ट. ओएनजीसी सारख्या ज्या कंपन्या आहेत गव्हर्नमेंटच्या, ओएनजीसी, इंडियन ऑइल, देर आर मेनी कंपनीज, दे हॅव देअर ओन हॉस्पिटल फॉर देअर एम्प्लॉईज. सो दे रिक्रूट फार्मासिस्ट in their hospitals. So there are plenty of hospitals available which are run by government. Now I will give you one example. ESIC. ESIC is this is ESIC, Employees State Insurance, ESIC Corporation. So this is ESIC. So becoming ESI pharmacist means in this hospital. So they have 116 hospitals throughout India. हे कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने बनवलेले आहेत, केंद्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी. ह्या हॉस्पिटलमध्ये जर महाराष्ट्रात तुम्ही बघितलं तर एवढे हॉस्पिटल आहे. इन मुंबई, चिंचवड, सगळं वाचत बसू नका. हे बघा, मुंबईला आहे, चिंचवडला आहे, औरंगाबादला आहे, चिकलठाण्यामध्ये, मुलुंड मुंबईमध्ये आहे, उल्हासनगरला आहे, वाशीमध्ये आहे, नाशिकला एक आहे, सोलापूर, नागपूर अँड ठाणे. सो यू शुड कीप वॉच ऑन दिस बिकॉज दे हॅव मेनी वॅकन्सीज. जेवढे हॉस्पिटल जास्त तेवढे वॅकन्सी जास्त निघतात. रेल्वेचे हॉस्पिटल खूप आहेत, आर्मीच्या आहेत, ईएसआयसीच्या आहेत, मग इथे गव्हर्नमेंटच्या वॅकन्सी जास्त असतात. सो युअर क्वेश्चन इज दैट स्पेसिफिकली कहाँ पे अप्लाई करने का. सो यू कीप वॉच और यूजुअली दीज आर द मेन अपॉर्चुनिटीज. और बाकी छोटा मोटा वैकेंसी निकलते रहता है, दो जगह होता है, 4 पोस्ट होता है. जैसे कि भुसावल का रेलवे का निकला था, देयर वेर जस्ट 6 वैकेंसीज. ओके, बट ईएसआईसी का जब एड आता है तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज होता है बिकॉज दे हैव मेनी हॉस्पिटल्स. सो यू शुड कीप वॉच ऑन दैट. Now what is the pay scale and eligibility? It is variable. रेलवे अलग पे करेगा, ESIC अलग पे करेगा, BARC अलग पे करता है. So you should always see the official notification. Okay. Now example I will give you pay matrix for government pharmacist. So as per the 7th pay commission, it is 29,200 to 92,300. Now 92,300 will be up to your retirement. Okay. So starting will be around 29,200 per month. So that is respectable. So salary is good for government pharmacist. Now educational qualification is you should be diploma in pharmacy. Okay, after 12th, and you should be registered pharmacist. So after your diploma you should get registered first. Of course all of us do that because we are doing diploma for license, correct? So that is the eligibility. Age limit varies with advertise. सगळ्या ऍड मध्ये वेगळे वेगळे एज लिमिट असतं. सम पीपल से कि 32 इयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सम एडवर्टाइज में होता है कि 35 इयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो आपको वो देखना चाहिए वो एड में क्या लिखा है. एंड व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम दिस एज एलिजिबिलिटी, यू शुड स्टार्ट एट द अर्लीएस्ट. लेट नहीं करना है. नाउ व्हाट इज द सिलेबस इफ आई वांट टू गिव गवर्नमेंट एग्जाम. सो सिलेबस इज, दिस इज एग्जांपल ऑफ BARC. यूजुअली पैटर्न रिमेन सेम, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में चेंज, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन का नंबर अलग होगा लेकिन पैटर्न वही है, सिलेबस वही है. सो यूजुअली दे हैव जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग. इट इज लाइक बुद्धिमत्ता चाचणी वी से इन मराठी. न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड इज देयर, जनरल साइंस इज देयर, दैट इज सिंपल स्कूल साइंस. जनरल क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम साइंस लाइक what is the soda, what is present in soda, सर बेकिंग सोडा क्या होता है, such questions are asked. Then questions based on pharmacy are there. और इनको अभी इनका क्वेश्चन है 50 और टाइम है 1 घंटा. कुछ एग्जाम होते हैं कि 2 घंटे की एग्जाम होती है, आपको 125 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है. कुछ एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं. यूजुअली ऑल दिस एग्जाम्स आर ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स. ओके, सो दिस वाज जस्ट एग्जांपल ऑफ एग्जाम पैटर्न. नाउ वी शुड नो वेरी वेल अबाउट सिलेबस. सो वी कैन डिवाइड दिस सिलेबस फॉर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम इन 2 parts. Okay, so first part non-pharma syllabus, another part pharmacy syllabus. Non-pharma syllabus is this: aptitude, reasoning, general awareness. And this pharmacy syllabus is this one. So pharmacy syllabus is, don't read these all, these are all our subjects of diploma. So pharmacy syllabus means diploma का सब syllabus, complete syllabus of diploma as per PCI. Okay, no extra. ये बहुत है, extra क्या अभी, यही बहुत ज्यादा है. Now this non-pharma syllabus you should प्रैक्टिस. आपको प्रैक्टिस का जरूरत है. फार्मेसी सिलेबस में प्रैक्टिस का जरूरत नहीं पड़ता है, नॉलेज होना चाहिए. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जेल इज यूज्ड एज एन एंटासिड, सो दैट इज नॉलेज.
उसका प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है मेरे को बार बार। लेकिन नॉन फार्मा का जो सिलेबस है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, न्यूमेरिकल, मैथमेटिक्स, आई शुड sorry for the inconvenience, so I should प्रैक्टिस इट। सो इसका प्रैक्टिस करो। और इसका जो मार्केट में बुक्स मिलता है एप्टीट्यूड का, जो एमबीए के लिए भी लोग पढ़ते हैं या अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये होता है, तो उसमें प्रैक्टिस करने का जरूरत है। फार्मेसी सिलेबस में अगर आप देखोगे तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन फार्मेसी सिलेबस? सो आई ऑलवेज से टू आवर स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। यू कैनॉट से कि फार्मास्यूटिक्स इज इंपॉर्टेंट, एनाटॉमी इज नॉट इंपॉर्टेंट। You cannot say biochemistry is not important. How can you say that? No, biochemistry is not important for pharmacy. But in the COVID-19, if you don't know about, you don't have knowledge of virus, then how will you work? So everything is important for us. Okay, microbiology is important, biochemistry is important, hospital pharmacy is important. You do not underestimate anything. कभी कभी ऐसा होता है कि सुटिक्स, फार्माकोलॉजी, डिफिकल्ट क्वेश्चंस यू सॉल्व, बट सिंपल क्वेश्चंस ऑफ ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट यू कैनॉट सॉल्व. इट शुड नॉट हैपन. ओके, सो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. आप बोलोगे अगर सब इंपॉर्टेंट है तो इतना सारा कैसे पढ़ के होगा या इतना याद कैसे रहेगा? सो व्हाट आई सजेस्ट यू, दिस इज द ट्रिक. यू सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स. ये सारा पेपर आप सॉल्व करेंगे तो इट्स वेरी हेल्पफुल बिकॉज क्वेश्चंस मेनी टाइम्स रिपीट. ओके, many exams have repeat questions, so you should practice this. Solve previous year's question papers. Okay, now sample questions I will tell you, so that it will help you. It will give you the test of exam. You see this, such questions are asked. This question has been asked in many exams of government pharmacies. Milk of magnesia is suspension of magnesium hydroxide, suspension of magnesium oxide, suspension of magnesium carbonate, suspension of milk and magnesium oxide. Okay, and I hope you all know the answer. That is, milk of magnesia is suspension of magnesium hydroxide. So this is our syllabus question. हमने डिप्लोमा में ये सब पढ़ा होता है. Now this question is very common. You know this. Tetracycline should not be given with. Okay, of course answer is milk. Now crystal urea is side effect of quinolones, azoles, sulfonamides, taxols. So you know that crystal urea is side effect of sulfonamides. So simple questions are asked. Now see, cognosy is also important. Many questions are asked from cognosy, from glycoside, from alkaloids. Okay, so naturally occurring carminative is. So this question was asked in one exam. Answer is asafoetida. Now Rx means dispensing pharmacy. You know that all Latin terms are important for this exam. So you know that Rx means you take. Okay, so when necessary means SOS, to be swallowed means D-glutinate, and sane means midday. Okay. Now Drugs and Cosmetics Act was passed in, don't say 1945. 1945 rules were passed. Act was passed in 1940. So all years are important. They may ask about Magic Remedies Act or any other. DPCO is very important. So jurisprudence is also important. Okay. Now tropane alkaloids can be identified by. So tropane alkaloid can be identified. Vitali test. So again it's cognosy. Now see this question. How many times in a day do the minute and hour hands of a clock point in the same direction? Now these questions trouble us. ये क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है क्योंकि you don't know what will be asked. ये एक एग्जांपल है क्वेश्चन का, ऐसे कुछ भी पूछेंगे वो लोग, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाता है. सो ऑलवेज रिमेंबर, पहले फार्मेसी का क्वेश्चन सॉल्व करने का और बाद में ये क्वेश्चन में दिमाग लगाओ. You don't put your head at the start in such questions. Otherwise one question will take 10 minutes and then pharmacy का question पढ़ने को टाइम नहीं मिलेगा जिसका आंसर ऑलरेडी आपको पता है. So please focus on your pharmacy syllabus first. Make it strong. And these questions you can try at that time. You can do practice and whatever you can solve, you solve. And don't solve unnecessarily. नहीं पता है तो मत solve करो. Otherwise you will go in negative marking. इसका नेगेटिव मार्किंग होता है. अगर गलत क्वेश्चन हो गया तो आपको 0.25, सही आया तो 1 मार्क मिलेगा, गलत हुआ तो 0.25 नेगेटिव, 4 गलत आया तो 1 मार्क नेगेटिव हो जाएगा आपका. यू शुड रिमेंबर दिस. सो दिस क्वेश्चन अभी मेरे को भी नहीं पता ये कैसे सॉल्व करने का. सो लीव इट एंड ऑफ कोर्स यू लर्न इट, बट गिव प्रेफरेंस टू फार्मेसी सिलेबस. दैट इज माय सजेशन. So answer is 22, but it is the given answer. We will not put our head in this. क्योंकि इसमें दिमाग लगाते बैठेंगे तो नेक्स्ट टाइम में पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे पता नहीं. इससे अच्छा है कि फार्मेसी का सिलेबस अच्छे से पढ़ो. That is the key thing. Now general knowledge.
कोविड इज द हॉट टॉपिक, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट कोविड. तो कोविड-19 इज वायरल इन्फेक्शन. इतना इजी नहीं पूछेंगे ये, ऐसे ही आपको थोड़ा लाइट मोड पे एक क्वेश्चन मैंने दिखा दिया है. इतना इजी नहीं पूछते हैं. नाउ एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेनी स्टूडेंट्स हैव गुड नॉलेज बट दे कैनॉट परफॉर्म वेल इन द एग्जाम. वो एमसीक्यू में जब आता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वहां पे सब गड़बड़ हो जाती है, और एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तो बोलते हैं अरे ये तो मेरे को पता था, लेकिन वो टाइम पे याद नहीं आया. सो सी द आई विल टेल यू द ट्रिक. सी, we will solve this question. Which of the following is not benzodiazepine? Okay. Now if I don't remember anything or if I am confused at that time, क्योंकि वैसे याद आता है लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन होता है. So if I don't know the answer, I will compare the option. A को B से कंपेयर करो. डाइजेपाम, नाइट्राजेपाम. ओके, ये भी पाम है, ये भी पाम है. ओके, M, M, फाइन. ट्रायाजोलाम, that is also M, AM. यही अलग दिख रहा है, that is zolpidem. Okay, so it is chemically different. So I think this is the answer, and correct, this is the answer. So such common sense you should apply at that time. Otherwise you will not able to solve the questions. मतलब कुछ नहीं पता है तो सही है, don't go into negative marking. लेकिन ऐसा ही सोचोगे कि कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, तो कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो don't believe only on your memory. Believe on your logic. Believe on your common sense. कौन सा आंसर सही है ये पता नहीं है तो कौन से दिन गलत है ये सोचो. ऐसे बोलो. Which is not benzodiazepine? Diazepam, yes, benzodiazepine. Nitrazepam, benzodiazepine. Triazolam, benzodiazepine. So कौन सा नहीं है? Zolpidem. एक यही बाकी है तो यही आंसर है. Okay, so such things, tricks you should use. Now see this question. Mihir earns more than Sharma and less than Dinesh. Vishnu earns more than Mihir and Dinesh. CB earns only more than Sharma. Who earns the least among five? अभी ये दिमाग घुमा देता है. तो हवा में आप सोचोगे अच्छा मिहिर इससे ज्यादा कमा रहा है, अच्छा शर्मा अर्न्स लेस देन दिस. हवा में नहीं करने का. यू मेक हैबिट टू वर्क आउट ऑन रफ पेपर. रफ पेपर पे करो. आई विल टेल यू हाउ. यू सी हाउ आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द एग्जाम. ऐसे इमेजिन करो कि एग्जाम चल रहा है, मैं अभी पेपर पे लिख रहा हूँ. यू सी हाउ आई डू. नाउ आई विल रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन को डिवाइड करो, है ना. फोडा आणि राज्य करा. क्वेश्चनला तोडायचं आणि मग त्याला सॉल्व करायचं. एकदम सगळा क्वेश्चन अंगावर घेतला तर तो कठीणच वाटतो.